जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए अब बारी थी दूर पर्वतमाला, यह सबसे ऊंची चोटी थी। मैंने सोचा चलो मैं भी इस चोटी के ऊपर जा कर के एक बार बर्ड आई से पूरे समुद्र का जायजा लेता हूँ। एक भाई पहले वहाँ खड़े थे, जब मैं गया तो मैंने कहा कैसा यहाँ से दिखता है, कहता है बहुत अच्छा दिखता है, आप भी यहाँ से देखिए। और वो ये कहते नीचे चले गए। ये जो चट्टान है बहुत बड़ी चट्टान थी, लेकिन पानी से टकरा टकरा के घिस के बहुत नुकीली हो गई थी और काफ़ी छोटी। इसके ऊपर खड़ा होकर बैठ गया, ऐसा लगता था जैसे मैं समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बैठा। जो पत्थर था ना, एक्चुअली क्या था कि इसके बहुत नुकीला था, उसके ऊपर पैर के नीचे बहुत तेज़ी से चुभ रहे थे। तो मैंने कहा चलो चल के देखता हूँ, और चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया। देखा ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला समुद्र, पहाड़ की चोटी, बिल्कुल बहुत आनंदित महसूस हो रहा था। अगर अपने चारों तरफ मैं घूम के देखूँ, अपने बाएं फैला के देखूँ, तो जी चाहता था समुद्र को अपने आप में समेट, लेकिन सागर तो सागर है, कौन समेट पाया है। बस ये ऊंची चट्टान थी काफ़ी, इसके ऊपर खड़े होकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। दूर तक जो लहरों को और बस इतना ही था यहाँ। अब यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था थोड़ी देर और। इतने समय की भी कमी थी, टाइम भी था, ऊपर भी कैलाशगिरी हिल्स में भी जाना था। तो समुद्र की लहरों को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था कि उनको छोड़ के चले जाएं। दूर दूर तक बस लहरों को निहारते रहो और निहारते रहो, बस ऐसा ही मन कर रहा था। बस मैंने सोचा कि अब चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी समय हो गया था, शाम ढलने वाली थी। नुकीले पत्थर
समुद्र के किनारे चलते चलते, और पानी देखिए कहाँ से कहाँ तक ही कट करके आ जाता था। चंद सैलानी थे इस पिकनिक स्पॉट का आनंद ले रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। और अब हमें जाना था, जो दिख रहा है वो ऊपर तो सीढ़ियाँ तो दिख रही हैं, बिल्कुल रोड पर जाते हैं और रोड के बाद फिर जाएंगे कैलाशगिरी पर्वत। जाते जाते मैंने सोचा चलो एक बार फिर से इसका आनंद लिया जाए। जहाँ ये पुराना शिप पड़ा हुआ था रिपेयरिंग के लिए, और थकावट भी काफ़ी हो गई। थोड़ी देर में पत्थर के ऊपर बैठ गया और काम का जायज़ा लिया कि पीछे काम क्या चल रहा है कैसे, और यहाँ से चल पड़े। ये देखिए पीछे क्रेन है, ऑटोमेटिक क्रेन, कोई शिप है दूर तक आनंद के साथ से। उसके बाद थकावट उठाने के लिए वापस रोड पे है, और एक गर्मा गर्म चाय बन रही थी, उबली हुई, डिप वाली नहीं थी। तो मैं कहा चलो ये चाय उबली वाली है, अच्छी वाली है, इसको पी लेता हूँ। और चाय पीने का आनंद लिया। और चाय सूरज बनाई है, शाम बिल्कुल ढल चुकी है, और चाय बनाने वाले भाई साहब ये देखिए रोड पे इन्होंने अपनी एक पैन लगा रखी थी, वहीं पे चाय बिस्किट और काफ़ी सेल थे। लोग आने जाने वाले जितने भी सैलानी थे हर कोई आता था यहाँ से चाय पीता। अब मुझे इंतज़ार था जो पीछे जो पहाड़ समुद्र को बहगा कहने का पहाड़ी पे चढ़ने का स्वागत करने के लिए चल पड़ा कैलाश पर्वत पर। चलिए चाय के लास्ट घूंट पीते हैं और फिर चलते हैं कैलाश। ये देखो ये लिखा है एडल्ट 150 रुपये ये, और ये सामने लगा हुआ है बोर्ड कैलाशगिरी वेलकम यू। हम तो पहाड़ के लोग हैं, भाग के चले जाएंगे। कितना होगा 1.5, 2, 3, 4 किलोमीटर हमारे में, कितना तो हम बोझा रख के चले जाते हैं। अब हम फाइनली हमने डिसाइड किया कि भाई हम तो 150 रुपये ना दे के पैदल जाएंगे। पैदल में टिकट है कुल 5 रुपये, तो हम 5-5 रुपये लेके पैदल जा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं पैसे बचा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी वॉक हो जाएगी। पहाड़ी होने का कुछ तो फ़ायदा हो, है कि नहीं बात। ये देखो ये सीढ़ियों में जाना है, तो कितनी सीढ़ियाँ होंगी, इतने जाओ तो हम गाँव में चले जाते हैं। ये तो ये है रोड पर, देखो ये कहीं गया, या तो इसमें जाओ या पैदल जाओ। यहाँ से जाना हमने, देखो ये जो सीढ़ियाँ चल रही हैं यहाँ से होते हुए ये रोड पे गया ऊपर, ये या तो रोपवे में जाओ, एक जा रहा है एक आ रहा है, लेकिन हमने डिसाइड किया हम जाएंगे पैदल। ये क्योंकि पहाड़ है, आज अपने स्टेमिना की भी परीक्षा हो जाएगी कि हम कितना चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे। ठीक है, हालांकि सीढ़ियाँ बहुत खड़ी हैं, पॉइंट को दौड़ के आएंगे। ये देखो इतनी ऊंची सीढ़ियाँ खड़ी हैं बिल्कुल, लेकिन ये पहाड़ी लोगों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम पैदल चलते हैं, तो साथ में ले चलते हैं, नहीं दौड़ना नहीं है। वहाँ पॉइंट पर रखेंगे ना, फिर नहीं पॉइंट है, पॉइंट करके दौड़ेंगे ना। नहीं चलो कोई भी रेस दौड़ के नहीं जीत जाती। दौड़ में एक स्टेमिना होता है, वो जो ना ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या करोगे। इसीलिए क्या कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी। एक स्पीड में चलते जाओगे थकोगे नहीं, दौड़ोगे थक जाओगे, है कि नहीं बात। तो आज हमारा है स्टेमिना टेस्टिंग, लग रहा है पहुंच जाएंगे। रोपवे वाले से पहले पहुंच के दिखाएंगे आज। ये यात्रा सफल होगी तो जब गांव जाएंगे वहाँ जाना आसान हो जाएगा। और ये देखो मेरे पीछे ये जंगल,
यहाँ से समुद्र दिखता है ना। थकावट तो हो रही है, थकावट है, ये भी नहीं कह सकता कि नहीं हो रही, लेकिन चलना है। ये काफी ऊपर आ गए हैं। रोप वैसे पहले पहुँचना है। ये वैसे सीढ़ियाँ हैं जब श्रीनगर में शंकराचार्य जी के मंदिर में पहुँचने के लिए, वो भी बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ भी हम पैदल गए, थकते ज़रूर हैं। जब मंजिल में पहुँचते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, चेहरे पे चमक, आनंद की अनुभूति, स्टैमिना टेस्टिंग। भाग के भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जान के नहीं जा रहा। क्योंकि दो लोग हैं। ये देखो, एक हमारे साथी भुवन चंदपाल है, लगे हुए हैं रास्ते। यहाँ पे थोड़ा मास्क हटा के, गर्मी में शर्ट बन गए। यहाँ पसीने हो रहे हैं, और इन्होंने अंदर से इनर, ऊपर से स्वेट शर्ट, और उसके ऊपर एक जैकेट भी पहनते हैं। मैं कह रहा हूँ मास्क उतार लो, नहीं उतार रहा भाई, सांस कैसे आएगी। चलो अब मिलते हैं ऊपर। अभी मंजिल बहुत दूर है। देखो ये आपके, ये जैसे मंजिल के पास पहुंचते हैं उतनी लंबी सीढ़ियाँ तो दोबारा दिखाई देती हैं। पता नहीं क्या, कोई बात नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, ठान लिया तो ठान लिया, जाके दिखाएंगे आज, बाकी मिलते हैं। सो फाइनली जो है यात्रा जहाँ समाप्त होने की मैं पहुँच गया, हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। चेहरे का पसीना देखिए, दिल्ली में सर्दी हो रही होगी, यहाँ अभी भी पसीने आ रहे हैं। मेहनत दिख रही है मतलब की। पैदल चलने में, किसी भी यात्रा को करने में जो आनंद है वो गाड़ी से नहीं है। जब मंजिल पे पहुँचते हैं तो तब जाके उसका अनुभव हो पाता है कि हाँ, कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कोई चीज़ अगर हासिल हो तो एक अलग किस्म की सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक अपने आप पे गर्व महसूस होता है। ये है जो मेन गेट कैलाशगिरी का, और इस सामने स्टेशन है। एक बार मैं इसे क्लोज भी आपको दिखाने की कोशिश की कैलाशगिरी की। ये देखिए यहाँ इसका, इसके ऊपर आर्ट किया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, आर्टिस्टिक, और इसमें अंधेरा हो रहा है तो खास दिख नहीं रहा, लेकिन ये आर्टिस्टिक व्यू है। सामने मेरे अब मैं कैलाशगिरी के बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया हूं, जो यहाँ का बहुत ही फेमस एक पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ से जो नीचे दिखाई देता है हाइट, कुछ देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो इसमें पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली अगर वैसे देखोगे तो एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, और समुद्र बिल्कुल अंतहीन है, मतलब उसका अंत नजर नहीं आ रहा। और ये देखिए समुद्र का ना बिल्कुल चारों तरफ अंतहीन जैसे होता है। ये सागर है, सागर का अंत कौन जान पाया है, भगवान विष्णु ने जान पाया तो हम क्या जाने। और उसके किनारे बसा हुआ है ये विशाखापट्टनम से बीचेस। अगर आप नक्शे में देखोगे तो वो एक पोर्शन है जहाँ से विशाखापट्टनम बाईजग का बीच दिखाई देते हैं, कोने वाला, वो वाला एरिया है। ये है कैलाशगिरी हिल्स। कैलाशगिरी हिल्स चारों तरफ से हिल्स है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पर्वतमालाएं जैसे पहाड़ों में होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना। थोड़ा अगर जूम करके दिखाऊं, देखने की कोशिश करते हैं तो पर्वतमालाएं शायद और क्लियर दिखें, ठीक है।
ये देखिए दोबारा शहर, ये शहर है, ये पर्वत है, ये समुद्र, नीचे घना जंगल है, पहाड़। हमारे गांव के पहाड़ और यहाँ के पहाड़ों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ एक फ़र्क क्या है कि यहाँ पे समुद्र है, हमारे यहाँ गधेरे होते हैं, बाकी पेड़ पौधे वेलकम वेलकम कैलाश हिल्स। वेलकम कैलाश हिल्स। ये है कैलाश गिरी, कैलाश हिल्स का दूसरा एंट्री पॉइंट। ऐसे इसके कई पॉइंट्स हैं। ये अब जिस नाम से ये कैलाश हिल्स प्रसिद्ध है, अब बारी है बाबा के दर्शन की, और आपको मैं दर्शन कराता हूँ बाबा बोले भंडारी और माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। ये देखिए यहाँ से शुरू है, और ये है बाबा। दर्शन चाहते हैं आपको और नजदीक से। जल प्रवाह पावितस्तने गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जल प्रवाह पावितलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं शिवं। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम शांति ओम। ये भगवान बुद्ध की स्टेचू है, इस टाइम नज़र नहीं आ रही होगी हल्की सी, और ओम शांति ओम का जाप चल रहा है इसके पीछे, बहुत सुंदर। चलो जी, अब शाम ढल गई है, इसके साथ आज की यात्रा अब समाप्त करने का वक्त आ गया। मौसम बहुत सुहावना, जितनी थकावट हुई थी सारी थकावट 2 पल में मंजिल से पहुंच के दूर हो। ऊपर मौसम बहुत सुहावना था, बहुत ठंडी ठंडी हवा, जंगल, पहाड़, समुद्र सबका आपस में मिश्रण था, तो इसलिए थकावट यहाँ पहुँचते बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि हम कितनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। और बाकी अब शाम ढल गई है, समुद्र भी सोना चाहता है, सूरज भी ढल चुके हैं, सनसेट कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से होगा, तो क्या दिखाएं आप। जिस दिन सनराइज़ होगा या सनसेट के पास आसपास आएंगे तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज की यात्रा को यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी कहीं कल नई जगह पर जाएंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे आप, एक्सप्लोर करेंगे एक नई जगह नई सुबह के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मास्क ज़रूर पहने। मेरे को देख के ये नहीं कि मैंने उतार रखा तो आप भी उतार दें, मास्क ज़रूर पहने। देखिए मैंने ही पहन लिया, हमारा तो काम है ये। हमारा तो काम है लोगों को मास्क पहनाना। तो क्या करेंगे, हम हमेशा ये कहते हैं कि मास्क पहने, लोग मानते नहीं। तो मैंने फिर से मास्क पहन लिया और अपनी सुरक्षा अपने हाथ मास्क के साथ। धन्यवाद।